जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम बात करते हैं 18 अमेंडमेंट पर। 18 अमेंडमेंट कोई ऑलमोस्ट 13 ईयर 13 साल पहले पाकिस्तान में पीपल पार्टी की गवर्नमेंट ने मंजूर करवाई थी और इसके नतीजे में पावर डिसेंट्रलाइज हुई थी फ्रॉम फेडरल टू प्रोविंशियल गवर्नमेंट। अच्छा, लेकिन मेरे ख्याल में अभी तक 13 साल के दौरान हमने इस 18 अमेंडमेंट का पाकिस्तान में पॉलिटिकल और इकोनॉमिक गवर्नेंस की परफॉर्मेंस पे क्या इम्पैक्ट पड़ा, उसका कोई ऑब्जेक्टिव एनालिसिस नहीं किया। और लेकिन अगर हम कुछ ऑब्जर्वेशन शेयर करें तो इस वक्त फेडरल में हमारे पास जो मिनिस्ट्रीज़ हैं उनका बड़ा अच्छा एक्सपर्ट के पूल्स हैं। वहाँ पर पाकिस्तान के पास पूरे पाकिस्तान पे एक्सपर्ट के पूल हैं, जिसमें वाटर की मिनिस्ट्री, इन्वायरमेंट की मिनिस्ट्री और दूसरी मिनिस्ट्रीज थी। और ये मिनिस्ट्रीज जो वर्ल्ड बैंक, IMF और दूसरी जो हैं इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उनके साथ डील करती थी प्रोजेक्ट को। अब इनका अल्टरनेट इस लेवल के जो एक्सपर्ट पूल हैं वो प्रोविंस पे डेवलप नहीं हुए, तो हमने फेडरल के जो एक्सपर्ट के पूल थे, मिनिस्ट्रीज थी, उनको इलीगल कर लिया एज ए रिजल्ट ऑफ 18 अमेंडमेंट, जबकि प्रोविंसेस के पास इस तरह के सेटअप प्रिपेयर्ड नहीं है। तो एक गवर्नर क्राइसिस इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है। मेरे ख्याल में 18 अमेंडमेंट को फैक्ट बेस और इसकी लिटरेचर बेस के डिफरेंट कंट्रीज़ में डिसेंट्रलाइजेशन ने ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट में क्या रोल प्ले किया, एक एनालिसिस की ज़रूरत है। और स्पेशली हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि डेवलपमेंट की किस स्टेज पे जाके डिसेंट्रलाइजेशन मोर इफेक्टिव होती है, मोर कंड्यूसिव होती है फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड ग्रोथ। पाकिस्तान एक लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री है, तो ये भी हमें देखने की ज़रूरत है कि जो डिसेंट्रलाइजेशन है ये लीस्ट डेवलपमेंट कंट्री के लिए सपोर्टिंग है या मिडिल इनकम कंट्री या हाई इनकम कंट्री। क्योंकि ग्रोथ हिस्ट्री अगर डिफरेंट कंट्रीज़ की देखें तो हमें ये भी ऑब्जर्वेशन नज़र आती है कि डिफरेंट कंट्रीज़ में, स्पेशली ईस्ट एशियन कंट्रीज़ में, एक सेंट्रलाइज गवर्नमेंट ने इफेक्टिव प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग के थ्रू अपनी एक्सपोर्ट बढ़ाई और इकानमी की प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज़ किया। तो मेरे ख्याल में एक टाइम हैज़ कम कि हम 18 अमेंडमेंट का एक ऑब्जेक्टिव एनालिसिस करें। थैंक यू।